अमीर और सफल बनने में क्या लगता है? थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल के अनुसार यह आपके विचारों और विश्वासों की शक्ति के बारे में है। इस उत्कृष्ट स्वसहायता पुस्तक में हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक अपने समय के सफल लोगों का अध्ययन करके प्राप्त अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया है। उनका तर्क है कि सफलता भाग्य या मौके की बात नहीं है, बल्कि एक केंद्रित और दृढ़ मानसिकता का परिणाम है। इस पुस्तक सारांश में हम थिंक एंड ग्रो रिच से प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, जिसमें एक ज्वलंत इच्छा होने का महत्व, दृढ़ता और दृढ़ता का मूल्य और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ खुद को घेरने की शक्ति शामिल है। चाहे आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हो, अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हो या बस सफलता के सिद्धांतों की गहरी समझ हासिल करें, थिंक एंड ग्रो रिच धन और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए एक कालातीत और मूल्यवान मार्गदर्शिका प्रदान करता है। परिचय इंट्रोडक्शन। सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखित एक व्यक्तिगत विकास और स्वयं सहायता पुस्तक है। 1937 में प्रकाशित यह पुस्तक तब से अब तक की सबसे प्रभावशाली और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक बन गई है, जिसकी दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। हिल ने 20 से अधिक वर्षों तक सफल लोगों के जीवन पर शोध किया ताकि वे उन कारकों को समझ सकें जिन्होंने उनकी सफलता में योगदान दिया। उनके शोध का परिणाम यह पुस्तक है, जो पाठकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करती है। पुस्तक का उपयोग दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। वॉरेन बफेट, रिचर्ड ब्रैनसन और ओपरा विनफ्रे समेत सफल उद्यमियों और व्यवसायियों द्वारा इसकी सिफारिश की गई है और इसे स्वसहायता शैली में एक क्लासिक माना जाता है। यह लेख पुस्तक के प्रमुख विचारों और सिद्धांतों का सारांश प्रदान करेगा, साथ ही सफलता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण भी करेगा। अवलोकन ओवरव्यू। सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखित एक व्यक्तिगत विकास और स्वयं सहायता पुस्तक है। पुस्तक 1937 में प्रकाशित हुई थी और दुनिया भर में इसकी 70 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। यह पुस्तक 20वीं सदी की शुरुआत में एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और जॉन डी रॉकफेलर सहित 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं के साक्षात्कार का समापन है। पुस्तक सकारात्मक सोच, दृढ़ता और लक्ष्य निर्धारण की शक्ति पर जोर देती है। यह व्यवसाय, वित्त, संबंध और व्यक्तिगत विकास सहित जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सलाह और तकनीक प्रदान करता है। पुस्तक को 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक सफलता के एक अलग पहलू पर केंद्रित है, जैसे कि इच्छा, विश्वास और विशेष ज्ञान। पुस्तक को व्यापक रूप से व्यक्तिगत विकास शैली में एक क्लासिक माना जाता है और इसने लाखों लोगों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, विचार की शक्ति। यह पुस्तक विचारों के महत्व पर चर्चा करते हुए शुरू होती है और वे किसी की सफलता या असफलता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेखक सकारात्मक सोच की आवश्यकता पर जोर देता है, क्योंकि यह एक ऐसी मानसिकता बनाने में मदद करता है जो असफलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सफलता प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। अध्याय 2, इच्छा। यह अध्याय किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने के महत्व पर केंद्रित है। लेखक समझाता है कि इच्छा सफलता की ओर पहला कदम है और इसके बिना कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। वह उन सफल लोगों का उदाहरण देते हैं जिनमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। अध्याय 3, विश्वास। यह अध्याय स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने के महत्व पर बल देता है। लेखक समझाता है कि विश्वास सफलता की ओर दूसरा कदम है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अध्याय 4, स्वसूचना। यह अध्याय स्वसूचना की शक्ति की व्याख्या करता है, जो मन को सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है।
लेखक ऐसी तकनीकें प्रदान करता है जिनका उपयोग कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से सोचने और सफलता पर केंद्रित मानसिकता बनाने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता है। अध्याय 5 विशिष्ट ज्ञान। यह अध्याय सफलता प्राप्त करने में विशेष ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। लेखक समझाता है कि किसी को सफल होने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह सफल लोगों के उदाहरण प्रदान करता है जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान था। अध्याय 6 कल्पना। यह अध्याय सफलता प्राप्त करने में कल्पना के महत्व पर जोर देता है। लेखक बताते हैं कि कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग नए विचारों और अवसरों को बनाने के लिए किया जा सकता है। अध्याय 7 संगठित योजना। यह अध्याय सफलता प्राप्त करने में संगठित योजना के महत्व पर चर्चा करता है। लेखक एक संगठित योजना बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे क्रियान्वित करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करता है। अध्याय 8 निर्णय। यह अध्याय त्वरित निर्णय लेने और उन पर टिके रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। लेखक समझाता है कि सफल लोग त्वरित निर्णय लेते हैं और तत्काल कार्रवाई करते हैं, जबकि असफल लोग टालमटोल करते हैं और निर्णय लेने में देरी करते हैं। अध्याय 9 दृढ़ता। यह अध्याय सफलता प्राप्त करने में दृढ़ता के महत्व पर जोर देता है। लेखक समझाता है कि दृढ़ता ही वह है जो सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करती है और सफल लोगों के उदाहरण प्रदान करती है जो बाधाओं और असफलताओं का सामना करने के बावजूद डटे रहे। अध्याय 10 मास्टरमाइंड की शक्ति। यह अध्याय मास्टरमाइंड की शक्ति पर चर्चा करता है जो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समूह है जो एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। लेखक बताते हैं कि मास्टरमाइंड एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अध्याय 11 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। यह अध्याय सफलता प्राप्त करने में यौन ऊर्जा के महत्व पर चर्चा करता है। लेखक बताते हैं कि यौन ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है जिसका उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अध्याय 12 अवचेतन मन। यह अध्याय अवचेतन मन की शक्ति की व्याख्या करता है जो मन का वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, विश्वासों और व्यवहारों के लिए जिम्मेदार है। लेखक ऐसी तकनीकें प्रदान करता है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से सोचने और सफलता पर ध्यान केंद्रित करने वाली मानसिकता बनाने के लिए कर सकता है। अध्याय 13 मस्तिष्क। यह अध्याय सफलता प्राप्त करने में मस्तिष्क के महत्व की व्याख्या करता है। लेखक समझाता है कि मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और वह ऐसी तकनीकें प्रदान करता है जिनका उपयोग व्यक्ति अपनी मस्तिष्क शक्ति को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच एक शक्तिशाली पुस्तक है जो सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है। पुस्तक सकारात्मक सोच, इच्छा, विश्वास, स्वसूचना, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, त्वरित निर्णय लेने, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, यौन संचारण, अवचेतन मन और मस्तिष्क के महत्व पर जोर देती है। विश्लेषण और मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। थिंक एंड ग्रो रिच एक क्लासिक किताब है जो दशकों से पाठकों के बीच लोकप्रिय रही है। जबकि कुछ लोगों को पुस्तक का संदेश सरल लग सकता है, इसके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक और लागू हैं। पुस्तक की मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशंसा की गई है और कैसे हमारे विचार और विश्वास सीधे हमारी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ आलोचकों ने बताया है कि पुस्तक जटिल मुद्दों को बहुत सरल बना सकती है और पुस्तक में दिए गए उदाहरण हमेशा आधुनिक परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने इस पुस्तक में व्यक्तिगत उपलब्धि और धन पर जोर देने की आलोचना की है क्योंकि आज बहुत से लोग जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके संपर्क से बाहर हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद पुस्तक की लोकप्रियता कायम है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं।
यह पुस्तक के केंद्रीय संदेश की कालातीत अपील की बात करता है कि सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। जबकि थिंक एंड ग्रो रिच सफलता के लिए एक व्यापक गाइड प्रदान नहीं कर सकता है, यह सकारात्मक सोच की शक्ति और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके सबक आज भी लागू होते हैं, और जो पाठक खुले दिमाग से किताब को देखने के इच्छुक हैं, वे इसके संदेश से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। थिंक एंड ग्रो रिच एक शक्तिशाली पुस्तक है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया है। पुस्तक अपने विचारों और विश्वासों की शक्ति के माध्यम से जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, इस पर व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है। यह स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने, एक ज्वलंत इच्छा पैदा करने और अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देती है। पुस्तक सकारात्मक सोच, दृढ़ता और एक मजबूत मानसिकता विकसित करने के महत्व पर भी जोर देती है। थिंक एंड ग्रो रिच एक कालातीत क्लासिक है जो आज भी प्रासंगिक है। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों को केवल वित्त ही नहीं, बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। पुस्तक में उल्लिखित चरणों का पालन करके कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है और एक पूर्ण जीवन जी सकता है। यह पुस्तक उन सभी के लिए अनिवार्य है जो अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं। Thank you for taking the time to listen this book summary. We hope you found it informative and thought-provoking. Don't forget to follow DY Books on social media to stay up to date on our latest book summaries and releases. Thank you once again and see you in next video.